जय हिंद। जैसा कि आप सब जानते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 की जो जुबानी जंग थी, वो जुबानी जंग अब समाप्त हो चुकी है। कहते हैं कि राजनीति में ना कोई किसी का परमानेंट दुश्मन होता है और ना ही कोई परमानेंट दोस्त। बहरहाल, चाहे कोई किसी का दुश्मन हो, चाहे कोई किसी का दोस्त हो, राजनीति से एक स्टूडेंट का कोई लेना देना नहीं हो सकता। हमें सिर्फ राजनीति से जो बनने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, उन पर फोकस करना है। तो बहरहाल, आप ये तो जान ही चुके होंगे कि लोकसभा चुनाव जो कि खत्म हो चुके हैं, परिणाम आ चुका है। आपके भारत के प्रधानमंत्री चुने जा चुके हैं और आपके भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य थे, उनके द्वारा शपथ ली जा चुकी। तो हमारे लिए इसमें क्या फायदेमंद है? हमारे लिए यह फायदेमंद है कि लोकसभा 2024 का जो चुनाव हुआ है, इसमें मुख्य मुख्य बातें क्या हुई, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, कौन सी पार्टी इस बार कोई सीट हासिल नहीं कर सकी, कौन सी पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करी हैं, कौन पार्टी इस समय भारत में जो है मंत्रिमंडल का विस्तार करने में सफल रही, कौन सी पार्टी असफल रही, कौन विपक्ष बना, किसके हाथ में भारत की कमान आई। ये सारे क्वेश्चंस हमारे बनेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की, जिसका टॉपिक है हमारा 18वीं लोकसभा 2024। क्योंकि इससे पहले की जो लोकसभा थी 2019 में, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे, और 2019 की जो लोकसभा थी वह 17वीं लोकसभा थी। अब जो 2024 में आपकी जो लोकसभा बनी है, ये 18वीं लोकसभा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2024 में बनी हुई लोकसभा कौन नंबर की लोकसभा है, ये 18वीं लोकसभा है, ये याद रखिए। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से फटाफट। सबसे पहले अगर हम बात करें चुनाव, तो हर साल चुनाव होते हैं, हर साल चुनाव की कोई ना कोई थीम दी जाती है। तो 2024 यानी कि इस वर्ष के चुनाव की क्या थीम थी, लोकसभा के चुनाव की क्या थीम थी, यदि आपसे पूछा जाएगा कि थीम क्या थी, 2024 लोकसभा चुनाव की थीम क्या थी, तो देखिए भैया, लोकसभा 2024 की थीम थी चुनाव का पर्व, देश का गर्व। चुनाव का पर्व, चुनाव का पर्व, देश का गर्व, देश का, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इस साल 2024 लोकसभा चुनाव की थीम थी देश का, चुनाव का पर्व और देश का गर्व। ठीक, उसके बाद अब बात आती है कि चुनाव आयुक्त, जो चुनाव आयुक्त के चीफ, या हम कह सकते हैं चुनाव के अध्यक्ष को, अगर पूछा जाए आपसे चुनाव आयोग के अध्यक्ष, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? ठीक, चुनाव आयोग के अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाएगा तो यह राजीव कुमार है, राजीव कुमार, राजीव कुमार जी। ठीक, राजीव कुमार जी आपके इस 2024 लोकसभा चुनाव के चुनाव अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, ये बातें याद रखिए। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि कितनी सीटों पर 2024 लोकसभा चुनाव, 2024 लोकसभा चुनाव कितनी सीटों पर लड़ा गया। ठीक है, तो देखिए, टोटल वैसे तो हमारे यहाँ 545 सीटें हैं, लेकिन आप जानते हो कि अब 2 सीटें हटा दी गई हैं। ठीक है, वो एंग्लो इंडियंस के लिए हुआ करती थी। अब चुनाव हुआ 543 सीटों के, 543 सीटों के, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2024 का जो चुनाव था वो कितनी सीटों के लिए था, तो 543 सीटों के लिए। लेकिन एक बात आपको मैं बता दें, ठीक है, चुनाव लड़ा गया है 243 सीटों पर। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों, 543 सीटें हैं तो 542 सीटों पर ही क्यों चुनाव लड़ा गया, 542 सीटों पर चुनाव क्यों लड़ा गया, एक सीट कहाँ पे? तो हम आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, एक सीट, ठीक है, एक सीट आपकी जो है निर्विरोध चुनी, निर्विरोध, निर्विरोध एक सीट आपकी निर्विरोध। किसको चुना गया कि जिस जगह से ये खड़े थे वहां पर कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ, और जो खड़े थे उन्होंने अपने पर्चे वापस ले लिए, इसलिए यह निर्विरोध यानी कि बिना चुनाव लड़े ही चुनाव जीत गए। इनका नाम था मुकेश दलाल, मुकेश दलाल।
तो ये तो आप पहले से, और ये है बीजेपी, इसके बीजेपी, ये मुकेश दलाल। तो एक सीट तो पहले से ही बिना किसी चुनाव के ही एक सीट बीजेपी के द्वारा जीत ली गई थी मुकेश दलाल के द्वारा। ठीक है, यह निर्विरोध चुने गए, यानी कि इनके पक्ष में कोई खड़ा ही, इनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। इस वजह से जब कोई खड़ा ही नहीं हुआ तो यह डायरेक्ट क्या हुआ, ठीक है, सांसद चुन के गए, लोकसभा सदस्य हुए। तो अब सीटें कितनी थी, 542 सीटें। अभी मैं सुनो, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा गया, तो 542 सीटों पर। अब हमारे ये आता है कि भाई ये बताइए कि जो जो चुनाव हुआ है कितने चरण में हुआ है, कब से इसकी शुरुआत हुई है। तो ये याद रखिएगा भैया, शुरुआत जो है इसकी कब से हुई है, तो 19 मार्च। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा 2024 का चुनाव कब से शुरू हुआ, ठीक है, 19 मार्च। 19 मार्च से शुरू हुआ, कब तक चला, 1 जून तक। कब तक चला था ये, 1 जून तक। टोटल समय कितना लगा, 44 दिन। 44 दिन। अच्छा, एक चीज ये आंकड़ा याद रखिएगा, 44 दिन का जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, ये 44 दिन का आंकड़ा आप याद रखिएगा। ये अब तक के भारत के जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं, सभी लोकसभा में सबसे ज्यादा दिन तक चलने वाली लोकसभा चुनाव है। सबसे ज्यादा दिन, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा दिन। ठीक है, और इस बात को, ठीक है, खुद चुनाव आयोग ने भी माना है कि यह जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, 2024 लोकसभा चुनाव जो हुआ है, यह बहुत ज्यादा दिन तक चला है। ठीक है, हालांकि चुनाव आयोग का कहना था कि यह चुनाव जो है 1 महीना पहले ही करा लेना चाहिए था। ठीक है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है इस समय, टेम्परेचर आप देख रहे होंगे, टेम्परेचर लगभग 41-42, कभी कभी 43 हो जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। तो इस बात को देखते हुए 44 दिन तक ये चुनाव चला, क्योंकि अब तक के भारत के, ठीक है, चुनाव, अब तक के जो चुनाव है, ठीक है, लोकसभा चुनाव है, सब में सबसे ज्यादा दिन चलने वाला लोकसभा चुनाव अगर आपसे पूछा जाए तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है, 2024 का लोकसभा चुनाव सबसे ज्यादा दिन तक चलने वाला लोकसभा चुनाव है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हमसे ये बनता है, ये तो हो गई शुरुआत, कितने चरणों में हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कितने चरणों में मतदान हुआ, मतदान कितने चरणों में पूछा जाएगा, तो 7 चरणों में मतदान हुआ। कितने चरणों में, तो 2024 लोकसभा चुनाव का जो चरण थे, कितने चरण थे, 7 चरण, 7 चरण। अब आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि बताइए कि कुल देश का आबादी का कितना प्रतिशत मतदान इस वर्ष हुआ, 2024 लोकसभा में देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत मतदान हुआ। तो ये याद रखिएगा, लगभग यह हुआ था 66.33%, 66.33%, 66.33% जो है देश की जनसंख्या का, ठीक है, जो है लोगों ने 66.33% लोगों ने जो है मत अपने डाले थे, यानी कि 2024 की लोकसभा चुनाव में, ठीक है, इतने प्रतिशत लोगों ने मत दिया है। यह जो है आंकड़ा है 2024 का, यह आंकड़ा है 2024 का। और अगर आपसे बात की जाए कि 2019 वाले में कितने लोगों ने डाला था, तो 2019 वाले 67.40, ठीक है, प्रतिशत लोगों ने चुनाव 2019 में, ठीक है, अपने मतदान का प्रयोग किया था। तो यह आंकड़ा हम देख रहे हैं कि लगभग 1% के करीब में हमको घटता हुआ नजर आ रहा है, या 1%, या हम कह सकते हैं, ठीक है, जो है 1.07, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, 1.07% की कमी है। ठीक है, यह कमी है, यानी कि पिछले वाले 2019 के लोकसभा चुनाव से आप देखेंगे कि 2019 लोकसभा चुनाव की अपेक्षा 2024 के लोकसभा चुनाव में केवल 66.33%, जबकि 2019 में 67, ठीक है, 40% लोगों ने मत दिया था। ठीक है, हालांकि चुनाव आयोग के द्वारा या लोगों से अपील की जाती है कि आप जो है चुनाव में भागीदारी बनिए। ठीक है, ये अपनी भागीदारी दीजिए। ठीक, यह लोगों से कहा जाता रहा। ठीक है, और बहुत से अभियान भी चलाए गए ताकि आप अपना क्या कीजिए, भागीदारी दीजिए। ठीक है, तो उसके बावजूद भी केवल 66.33% लोगों ने ही चुनाव में अपना भाग लिया। अच्छा, अब जो है मुख्य बात ये है कि कौन कौन सी पार्टियां शामिल थी, कौन कौन सी मुख्य पार्टियां हैं, कौन कौन सी पार्टियों को कितनी कितनी सीटें मिली, ये मेन चीजें हैं। ठीक है, ये तो आपको मालूम है। तो थोड़ा सा बात करेंगे फटाफट, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। सबसे पहले भैया देखो बात कर लेते हैं अगर बीजेपी की, तो बीजेपी को जो है, ठीक है, टोटल आपको मालूम है टोटल चुनाव हो रहा था 542 सीटों पर। ठीक है, हालांकि 543 सीटें, लेकिन एक जो सीट है वो निर्विरोध है। ठीक है, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। अब केवल चुनाव हो रहा है कितने पे गया, 542 सीटों पर। ठीक है, 542 सीटों पर। तो बीजेपी को कितना मिला, ठीक है, बीजेपी को मिली है 240 सीटें, 240 सीट। अगर बात करें कांग्रेस की,
कांग्रेस की अगर बात करें तो केवल 99 सीट, ठीक है। उसी की बात करें अगर समाजवादी पार्टी की, सपा की, तो सपा को मिली है 37 सीटें, ठीक है, ये याद रखिएगा। सपा को, बीजेपी को मिली है 240 सीटें, कांग्रेस को मिली है 99 सीटें, एसपी को मिली है 37 सीटें। वही बात करें टीएमसी की, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, टीएमसी की अगर बात करें तो टीएमसी को मिले हैं 29 सीटें, टीएमसी को मिली है 29 सीटें, टीएमसी को 29 सीटें मिली है। वही बात करें अगर डीएमके की, डीएमके की अगर बात करें तो डीएमके को मिली है 22 सीटें, डीएमके को 22 सीटें मिली हैं। वही बात करें अगर तेलुगु देशम पार्टी, टीडीएम, तेलुगु देशम पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ 16 सीटें हैं। और अगर बात करें जनता दल की, जेडीयू की अगर बात करें तो इनको मिली है 12 सीटें। और उसके बाद अगर बात करें शिवसेना, ये शिवसेना उद्धव वाली है, उद्धव ठाकरे वाली है, ठीक है। तो इनको मिली तो 9 सीटें, इनको मिली है 9 सीटें। उसके बाद एनसीपी की बात करें, एनसीपी, ठीक, एनसीपी शरद पवार, एनसीपी शरद पवार वाली, इनको मिली है 8 सीटें। और लास्ट में बचते हैं शिवसेना शिंदे वाली, अभी जो हाल ही में जो है, ठीक है, या इस शिवसेना से टूट करके एक नई शिवसेना बनाई है, ठीक है, शिंदे के द्वारा बनाई गई थी। इनको मिली है 7 सीटें। तो ये आंकड़ा 2024 लोकसभा चुनाव का, जिसमें से बीजेपी को 240 सीटें, कांग्रेस को 99, सपा को 37 सीटें, टीएमसी को 29 सीटें, डीएमके को 22 सीटें, टीडीएम को 16 सीटें, ठीक है। और अगर बात करें जेडीयू की, ये जेडीयू की वही जेडीयू, ठीक है, नीतीश कुमार वाली, ठीक, इनको 12 सीटें। शिवसेना अगर उद्धव ठाकरे वाली बात करें तो इनकी 9 सीटें। एनसीपी शरद पवार की 8 सीटें हैं। और जो है, ठीक है, शिवसेना शिंदे वाली, उनको मिली है 7 सीटें, ठीक है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं आपके अखिलेश यादव जी, ठीक है। कांग्रेस में है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के अध्यक्ष, जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है, इस समय जो है, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष आपके अमित शाह जी हैं, ठीक, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। अगर बात की जाए एनडीए, ठीक है, 2 पार्टियां मुख्य थी, 2 गठबंधन थे, एक तो था एनडीए और दूसरा था इंडिया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा तो एनडीए के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, तो एनडीए के अध्यक्ष कौन थे, तो ये याद रखिएगा, एनडीए के अध्यक्ष, ठीक, एनडीए के अध्यक्ष आपके अमित शाह, ठीक है, एनडीए के अध्यक्ष हैं। और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के अध्यक्ष, ठीक है, बीजेपी के अध्यक्ष सॉरी जेपी नड्डा जी, जेपी नड्डा, ठीक है, जेपी नड्डा जी। तो ये याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि एनडीए गठबंधन के अध्यक्ष कौन थे, तो एनडीए गठबंधन के अध्यक्ष, ठीक है, अमित शाह जी, सॉरी अमित शाह जी नहीं, जयंत चौधरी, ये याद रखिएगा, ठीक है। अमित शाह जी नहीं है, जयंत चौधरी, ठीक है। एनडीए महागठबंधन के अगर पूछा जाएगा अध्यक्ष कौन है, तो एनडीए गठबंधन के अध्यक्ष कौन से, जयंत चौधरी। बीजेपी के अध्यक्ष कौन है, तो जेपी नड्डा जी। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाएगा तो कौन है, ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया महागठबंधन के, ठीक है, अध्यक्ष रहे। उसके बाद अगर सपा की बात की जाए, सपा के अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव जी, टीएमसी, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वाली, डीएमके ये वही है, सभी डीएमके किसकी है, ठीक, और टीडीएम तेलुगु देशम पार्टी, ठीक, चंद्रबाबू नायडू, ये चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी है। टीडीएम शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, ठीक है, शरद पवार वाली एनसीपी, और शिंदे, ठीक है, 0.7, ये याद है, ठीक। तो ये लोकसभा चुनाव से कुछ जो है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि जो है महिलाएं, इस बार की अगर आपसे पूछा जाए तो कितनी महिलाएं लोकसभा चुनाव में चुन करके आई गई है। पिछली बार की अगर बात करूं तो अगर 2019 की बात करें, 2019 में 78 महिला सांसद जो है चुनी गई थी जो है लोकसभा के लिए। लेकिन अगर बात की जाए 2024 की अगर बात की जाए तो 2024 में मात्र 74, यानी कि यह आंकड़ा 4 घट गया, ठीक है। तो 2024 में महिला जो सांसद चुनी गई है वो 74 है, जबकि अगर आपसे पूछा जाएगा 2019 में तो 78। तो वर्तमान जो लोकसभा बनी है 2024 की, इसमें महिलाएं कितनी है, 74 महिलाएं, ठीक है। पूछा जाएगा कितनी महिलाएं टोटल उठी थी, महिलाएं कितनी टोटल उठी थी, तो यह थी 797 महिलाएं, 797 महिलाएं जो है टोटल उठी थी, ठीक है, चुनाव के लिए, संसद के लिए।
ठीक है। सांसद के पद के लिए कह सकते हैं सर, ठीक है। लोकसभा चुनाव के लिए 797। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि किस राज्य से सर्वाधिक महिलाएं जो है चुन करके लोकसभा चुनाव के लिए लोकसभा के लिए भेजी गई? तो सबसे ज्यादा बंगाल से, ठीक है। बंगाल से 11 महिलाएं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बंगाल से 11 महिलाएं जो है एक लोकसभा के लिए, ठीक है। अब यहाँ से यह, ठीक है, लोकसभा चुनाव 2024 से बनने वाले मुख्य क्वेश्चन आपको बता दिए गए, ठीक। अब आपके लिए लास्ट में मेरी तरफ से कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके जवाब दीजिएगा आप। यह क्वेश्चन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर ये है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। वर्तमान पीएम, यानी कि हम बात करें अगर वर्तमान भारत में प्रधानमंत्री जो चुने गए हैं, ठीक है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के चौथे नंबर के प्रधानमंत्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आपका रहेगा, ठीक। तो आप बताइए कि संसद सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, कि कोई संसद सदस्य अगर चुना जा रहा है तो कितने वर्ष तक वह जो है कार्यकाल अपना रखेगा और कितने उसकी अधिकतम आयु, कितनी उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, ठीक है। तो संसद सदस्य का जो कार्यकाल होता है किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिला सकता है? तो ये आपके 3 क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। और अगर ना मिले तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आपको इसके क्वेश्चन लिखे होंगे, वहाँ पर अपना आंसर देंगे, ठीक है। अगर नहीं भी आपका आएगा तो गलत अटेम्प्ट करेंगे, सही भी अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आपको उससे नॉलेज मिलेगी, ठीक है। अगर आपको यह दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, 2024 लोकसभा की जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया करके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है बनाने में, ठीक। धन्यवाद।